गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। कथन किया जा रहा है कि भृंगी एक विशेष जीव होता है जो एक कीड़े को डंक मारकर उठा लाता है और अपने घोंसले में उसे सुरक्षित रख देता है। तब वह भृंगी बाहर से गुंजार करने लगता है। उस कीड़े का ध्यान उस गुंजार के शब्द में जम जाता है। इस भृंगी के निरंतर ध्यान से वह कीड़ा एक दिन भृंगी ही बन जाता है। उसका रंग, रूप और आकार बदलकर भृंगी रूप हो जाता है। यह सब भृंगी की गुंजार रूपी शब्द का प्रताप है। शिष्य रूपी कीड़े के लिए गुरु भृंगी के समान है और गुरु उपदेश तथा गुरु शब्द गुंजार है। जब शिष्य गुरु शब्द के ध्यान में पूरी तरह एकाग्र हो जाता है तो एक दिन उसका रंग, रूप, आकार बदल जाता है और वह पूरी तरह से गुरु सम हो जाता है। गुरु की कृपा से गुरु का स्वरूप उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे गुरु जी को दंडवत वंदना करो और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करो, जिन्होंने शिष्य को अपना ही रूप बना लिया है। उक्त विषय में ध्यान का वर्णन हुआ है। गुरु शब्द का ध्यान गुरु स्वरूप का ही ध्यान है। भीतर प्रकट होने वाला ध्यान निराकार है और बाहर का दर्शन साकार है। अब साकार के ध्यान को ही मन में दृढ़ करते जाना है। ध्यान एक तरह का कुआं खोदना है। जब तक पानी दिखाई नहीं देता तब तक कुआं खोदते ही रहना है। निराकार जल के लिए साकार कुएं का नक्शा तैयार है। इसी तरह निराकार निर्गुण की प्राप्ति के लिए साकार पूजा, साकार का ध्यान, सेवा और आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। गुरु वह है जो स्वयं दसम द्वार व सतलोक के आगे निज घर का वासी हो चुका है, या जिसने पूर्ण रूप से सूरज शब्द की साधना करके दयाल देश में घर कर लिया हो। गुरु वह है जो इस शरीर में होते हुए भी देहाभिमान से रहित हो। ऐसे परम पुरुष सद्गुरुदेव जी की कृपा, दृष्टि तथा आत्मिक बल से सर्वसाधारण जीव सतमार्ग पर चलते हैं। उनकी बतलाई हुई युक्ति द्वारा मनुष्य अपने आप को पहचान कर सुमार्गगामी हो जाता है। बिना उनकी कृपा के जीव अपने अंतिम साध्य तक नहीं पहुंच सकता। सदग्रंथों और महापुरुषों का यही विचार है कि यदि जीव ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु बन जाए तो यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग है। सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना जीव परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल पुस्तकों में बताए गए मार्ग पर चलने से
हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कहते हैं कि ए साधक, गुरु के बिना परमार्थ के मार्ग में कदम ना बढ़ा, क्योंकि यह रूहानी मार्ग विपत्तियों और खतरों से भरा हुआ है। अतः पहले गुरु की शरण लो और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ो, यही उचित सिद्धांत है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में यह कथन आया है कि गुरु बिन भाव निधि तरै न कोई, गुरु बिन भाव निधि तरै न कोई, जे बिरंच शंकर सम होई, जे बिरंच शंकर सम होई। अर्थात चाहे कोई ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो, वह गुरु के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए संसार में मनुष्य जन्म लेकर गुरु उपदेश का आधार लेना चाहिए। आंतरिक शांति और चिरस्थायी सुख की प्राप्ति तभी होगी जब साधक गुरु की सेवा करके उनकी कृपा का पात्र बनेगा। उनकी कृपा से ही जन्म जन्म का मलिन मन शुद्ध हो सकता है। अनेक योगी, तपस्वी और सन्यासी सभी आध्यात्मिक आनंद की खोज कर रहे हैं, परंतु वह दिव्य आनंद गुरु के बिना उनको भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि चाहे कोई ब्रह्मा और शिव के समान ही क्यों ना हो जाए, उन्हीं के समान क्यों ना बन जाए, परंतु गुरु कृपा के बिना भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। डोल रही है जीवन नैया, इस मझधार में तुम हो खेवैया। डोल रही है जीवन नैया, इस मझधार में तुम हो खेवैया, इस मझधार में तुम हो खेवैया। प्रभु आके मुझको बचा ले हे दाता, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले गुरु जी, पग पग मुझको संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले है सतगुरु, पग पग मुझको संभाले। हे दाता पग पग मुझको संभाले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।